कि डॉक्टर रितु सिंह जो है एक दलित महिला हैं और 2 साल पहले जो जिस तरीके से उनके पास जातिवाद जो व्यवहार उनके साथ किया गया सविता रॉय द्वारा और जो उनके साथी प्रोफेसर्स थे जो क्या कहते हैं अपर कास्ट थे, सब लोग उनके द्वारा जिस तरीके से उनके साथ जातिवादी व्यवहार किया गया और उनको 2 साल पहले निकाला गया कोरोना के पीरियड में, जिस समय किसी प्रोफेसर को निकाला नहीं जाता था, वो एडहॉक थे, उनको निकाला गया। उसके बाद में जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं 135 दिन से लगातार उनका धरना चल रहा था। आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, लगभग मेरे ख्याल से सभी छात्रों को पता होगा कि 135 दिन से लगातार धरना चल रहा है। और उस धरने को ये जो डीयू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीयू के वीसी हैं और दिल्ली पुलिस है, ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक दलित महिला 135 दिन से ऐसी जगह पर बैठी है जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की जो आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पर आर्ट्स गली गेट नंबर 4 हमेशा आवाज़ उठाने के लिए दिया गया है कि वहाँ पर आप प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर आप क्या कहते हैं स्ट्राइक करते हैं। और उस समय उस स्पेस पर एक दलित महिला बैठ कर प्रोटेस्ट कर रही है, इस चीज़ को उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद में उस स्पेस को धुल दिया गया पानी से। और जिस तरीके से हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जातिवादी जो निकल के आता है कि उसको धुल दिया गया सीधा। और हमने देखा अभी पिछले, ऐसा क्यों किया गया इन लोगों ने, क्यों धुला गया वहाँ पर, क्यों पानी भरा? क्योंकि वो एक छोटी जाति से आते हैं। अब हम लोग बड़े स्पेस में आएंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, अगर हम पढ़ेंगे और वो अगर पढ़ा रहे होंगे, अगर प्रोफेसर हमारे दलित होंगे, वो क्वेश्चन करना सिखाएंगे, वो क्रिटिसाइज करना सिखाएंगे गवर्नमेंट को, वो सिखाएंगे कि बड़ी व्यवस्था गलत है, आपको बोलना पड़ेगा उसके खिलाफ। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर तो जिस तरीके का ब्राह्मणवाद यहाँ पर है, जिस तरीके की जातिवाद यहाँ पर है, वो रह ही नहीं पाएगा। क्या हो क्या रहा है देश में, मतलब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। ये सीधी बात वही है कि जिस वैदिक काल से जातिवाद आ रहा है, जिस वैदिक काल से ब्राह्मणवाद चलता आ रहा है, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लागू है। बस हम लोगों को देखना है, उसको पहचानना है। पर यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब देखिए पढ़े लिखे लोग। आप ये देखिए, आप कि कितने भी प्रोफेसर पढ़े लिखे हो जाइए, लेकिन अगर वो जातिवाद नहीं करेंगे तो उनके बच्चे आगे नहीं आ पाएंगे ना। उनको पता है कि रिप्रेजेंटेशन अगर मिल गया दलितों को तो फिर लड़ाई हो जाएगी योग्यता की, और अगर रिसोर्सेज अगर बराबर बांट दिए गए, योग्यता की लड़ाई हो जाएगी तो हमारा स्पेस खत्म हो जाएगा। अब धारा 144 लगा दी गई है उस स्थल पर। धारा 144 तो उसमें लिखा 28 तारीख से लगी है। क्या उससे पहले डॉक्टर रितु को नहीं उठाया गया? उससे पहले उठाने की वजह 9 तारीख को क्यों उठाया गया? और 144 तभी लगाई गई जब डॉक्टर रितु आए, तब कोई और था, तब तो आपको 144 नहीं दिखी। जब एबीवीपी या फिर कोई और आरएसएस से जो जुड़े संस्थान है, संगठन है, जब यहाँ पर करते हैं धरना, यहाँ पर आप देखिएगा 22 तारीख को जब होगा सुंदरकांड, तब यहाँ पर पुलिस आए, तब यहाँ पर 144 लगाए, तब मैं जानूँ। क्या ये यूनिवर्सिटी इस तरीके की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? यहाँ पे अंबेडकर की बात नहीं होगी, भगत सिंह की बात नहीं होगी, पेरियार की बात नहीं होगी, सुंदरकांड कराया जाएगा तो यूनिवर्सिटी अगर ब्राह्मणों की हो जाएगी, दलितों की यूनिवर्सिटी नहीं हो पाएगी। और वही वो लोग चाहते हैं। तो क्या आप लोग उस मनुवाद पे चोट कर रहे हैं क्या? मनुवाद पे चोट करने की हमारी पूरी कोशिश और हम लोग कर रहे हैं लगातार। सभी परेशान है शासन। बिल्कुल, अगर मनुवाद नहीं होगा तो शासन प्रशासन में जितना भी आप देख रहे हैं ब्राह्मणवाद चल रहा है, जितना भी प्रोफेसर्स आज 2-3% प्रोफेसर अगर SC ST का आ पाता है हायर एजुकेशन में, बाकी जो है वो तो अपर कास्ट है ना। तो जो आ पाता है गलती से, उन लोगों को निकाल दिया जाता है, उन लोगों को इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है ताकि वो लोग ना आएँ और वो लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाएं कि अगर स्टूडेंट्स मनुवाद पढ़ाएगा, जो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय पर, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन समय पर है, अगर वो मनुवाद पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को, वो मनुवाद पढ़ाएगा कि देखिए जातिवाद अच्छा होता है, ब्राह्मणवाद देखिए, आप ये सब वर्ण व्यवस्था देखिए, और अगर हमारे तरीके के लोग आएगा, दलित लोग आएगा, SC ST का लोग आएगा, तो वो सिखाएगा कि मनुवाद बेकार है, कि क्या कहते हैं दलितों को आवाज़ मिलनी चाहिए। छात्र क्या करने वाले हैं डॉक्टर रितु के लिए? हम लोग कोशिश लगातार जारी है। अभी 4 बजे यहाँ पर और एक और क्या कहते हैं धरना होने वाला है, और हम लोग कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीयू एडमिनिस्ट्रेशन, डीयू क्या कहते हैं जो दिल्ली पुलिस, उस पर सबसे पहले प्रेशर बनाया जाए कि 144 हटाया जाए, हमारा धरना लागू हो दोबारा से। और अभी देख रहे सविता रॉय को गिरफ्तार दी गई है, चार्जशीट ली गई है SC ST में, लेकिन गिरफ्तार नहीं मिला है। कानून के मुताबिक 144 लगा हुआ है। हाँ, कानून तो अब कानून उन्हीं का है जो लोग चाहते हैं आवाज़ दबाना। 144 एक हथियार बन चुका है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, जातिवाद या फिर दलित का आवाज़ अगर उठाएंगे, आप जातिवाद के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये 144 लगाई जाएगी आपके ऊपर। अगर आप क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आपके ऊपर UAPA भी लगाया जाएगा। ये तरीका है, ये सरकार का तरीका है आवाज़ दबाने का। मेरा नाम सूर्यांश है, सूर्यांश प्रताप सिंह है, लेकिन मैं खुद में एक दलित हूँ। ठीक है, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। तो राम का मंदिर बन गया, भगवान राम का, अयोध्या जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर अयोध्या डॉक्टर अंबेडकर गए होते, अगर डॉक्टर अंबेडकर मंदिर गए होते, तो डॉक्टर अंबेडकर कभी संविधान नहीं लिख पाते और हम लोगों को आवाज़ नहीं दे पाते। हम इस यूनिवर्सिटी में जो आ पा रहे हैं अब तक, वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि किसी मंदिर और मंदिर में नहीं जाना है। डॉक्टर अंबेडकर का तो सब सम्मान करते हैं ना, मोहन भागवत भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं। वो एक दिखावा है, वो दिखावा है। सावित्रीबाई फुले का भी तो सम्मान किया था।
सावित्रीबाई फूले का जमान क्या था और उसी के बाद में डॉक्टर रितु को उठा दिया गया। सावित्रीबाई फूले के सम्मान में पोस्टर आएगा, डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में पोस्टर आएगा, उसके बाद में घटनाएं होंगी रोहित वेमुला वाली, दर्शन सोलंकी वाली, डॉक्टर रितु वाली। तो क्या करना चाहिए दलित बहुजनों को, जो बहुजनों एकजुट होना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में भी वनुवाद जातिवाद लागू है अभी भी। उनको आना चाहिए, अपनी स्पेस लेनी चाहिए। मंदिर में कुछ नहीं रखा है, जो भी है अम्बेडकर भगत सिंह को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, फूले को पढ़िए, यूनिवर्सिटीज़ में भेजिए अपने छात्रों को पढ़ाइए अच्छी चीज़ें। बगैर मंदिर में सब कुछ है, मंदिर में कुछ नहीं है। अमीश देवगन ने कहा कि अगर आप मंदिर चले गए तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो वो अपने बच्चों को अगर कुछ होता है तो अस्पताल लेकर जाएं। वो अस्पताल नहीं लेकर जाएं, मंदिर लेकर जाएं, अस्पताल लेकर ना जाएं। और आप देखा होगा आपने, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, किसी का कहीं से इलाज चल रहा है, किसी का देश विदेश से इलाज चल रहा है, किसी का सबसे बड़े बड़े क्या कहते हैं वेदांता में जाते हैं, वेदांता में जा रहे हैं, एम्स में जा रहे हैं, तो उनसे कहिए मंदिर में जाएं, अयोध्या का चक्कर काट के आएँ। राहुल गांधी ने स्वीकार कर दिया जो प्राण प्रतिष्ठा उनके लिए गई थी राम मंदिर। कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे अयोध्या। बिल्कुल सही स्टेप है, ये बहुत बढ़िया स्टेप है। अगर भगवान में नहीं जाएंगे तो क्या मस्जिद में जाएंगे? बात यहाँ मंदिर मस्जिद की नहीं है, बात यहाँ रोजगार की होनी चाहिए, बात यहाँ विकास की होनी चाहिए, बात यहाँ छात्रों की होनी चाहिए। क्या गरीबों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है? मंदिर मस्जिद की बात पर अगर आप वोट लेंगे तो ये सरकार क्या करेगी फिर? आपको लगता है मंदिर मस्जिद पर अगर आप वोट देंगे? को जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद पर वोट होगा तो विकास और रोजगार और छात्र किसान दलित सबकी आवाज़ दबाई धर्म जाएगी। विरोधी हैं। मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, धर्म की रक्षा कीजिए। नहीं, मैं धर्म विरोधी भी नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स ना हो। पॉलिटिक्स हो तो रोजगार पर हो, पॉलिटिक्स हो तो विकास पर हो। डीयू जैसे संस्थानों में जातिवाद नहीं है। होता है, कैसे बिल्कुल नहीं होता। आप कैसे नहीं कह सकते? आप आईआईटी की बात सुनिए। हाँ। आईआईटी में बीटेक होता है, बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव माना जाता है। दर्शन सोलंकी क्या मदद नहीं हुआ उनका? या स्टेट क्या कहते हैं, स्टेट वो हैदराबाद जो है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला को हम भूल गए? क्या ये बड़े प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ नहीं है? कौन कहता है कि आज तरीका बदल दिया गया है? आज यूनिवर्सिटीज़ का तरीका बदल दिया गया है। आज आपके साथ वो उस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। दिल्ली हाईटेक शहर है, यहाँ पर योग्यता के अनुसार नौकरी मिलती है लोगों को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मान लीजिए। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जातिवाद को मोड़ा गया है, जिस तरीके से देश आगे दिख रहा है कि हम लोगों को हाईटेक चीज़ें हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ आज आप सोशल मीडिया पे देखिए, आज आप यूनिवर्सिटी में देखिए, जिस तरीके से एडवांस हो रहा है पूरा दुनिया, उसके साथ साथ जातिवाद करने का तरीका भी एडवांस हो रहा है। अरे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीबों की, महिलाओं की। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जातिवादी हैं। अगर उनसे कहिए तो वाइस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को मंदिर में घुसने क्यों नहीं दिया गया था जब वो गए थे? तो क्यों उनको जूते निकालने के लिए बोला नहीं आप बाहर जाइए, आपको नहीं घुसा जाएगा अंदर? क्यों कहा गया? क्या लगता है इन संस्थानों में भी जातिवाद के शिकार हो रहे हैं दलित प्रोफेसर? बिल्कुल हो रहे हैं। और जातिवाद के शिकार सिर्फ दलित प्रोफेसर नहीं हो रहे हैं, छात्र भी हो रहे हैं। जिस तरीके छात्रों के साथ भी हो रहा है। छात्रों को आप देखिए जेएनयू में क्या होता है, जब इंटरव्यू होता है पीएचडी का तो वहाँ पर सिंगल डिजिट में नंबर दिया जाता है। क्या ये जातिवाद नहीं है? ये नया तरीके का जातिवाद है। वो आपके साथ आपको छूने वाला या फिर आपको इस तरीके का जातिवाद नहीं करेंगे। आपको यूनिवर्सिटीज़ में आने ही नहीं दिया जाएगा। आप अगर यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको इस तरीके से तड़पाया जाएगा, सताया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी में कम नंबर दिए जाएंगे, आपकी जाति को बार बार गालियाँ दी जाएगी और उसके बाद में आप या तो हत्या कर लेंगे, तो साइड कर लेंगे, या यूनिवर्सिटी से ड्रॉप ले लेंगे, आप ड्रॉप आउट ले लेंगे। आईआईटीज़ में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट किसका होता है? SC/STs का। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट MBBS में किसका होता है? SC/STs का। हायर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट SC/STs का होता है। डॉक्टर रितु के आंदोलन से डर गई क्या सरकार? बिल्कुल डर गई। हम देख रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और अगर इस तरीके से आंदोलन बड़ा हो गया और SC/ST को अगर ये पता चल गया कि ये सरकार हमारी नहीं है और OBCs भी अगर उसमें साथ मिल गया तो फिर मोदी की सरकार कभी बनने वाली है नहीं। और इसी बात को डर को लेकर उन्होंने इस तरीके का तरीका अपनाया कि डॉक्टर रितु को बिना नोटिस के उठा दिया गया। जब वो गए थे बाहर जिस समय वो नहाने जाते हैं उस समय उनको देखा गया कि उस समय वो नहाने जाते हैं, उस समय उनको उठा लिया गया, उनके साथियों को उठा लिया गया। और उसके बाद जब डॉक्टर रितु वापस आते हैं और जब धरना देते हैं, अपना शुरू करते हैं, फिर डिटेन कर लिया जाता है और रात में छोड़ा जाता है। तो क्या न्याय मिल पाएगा इस तरीके से? कोशिश जारी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं छात्रों से लगातार। और जब तक डटे रहेंगे, जब तक इस तरीके की आवाज़ें, इस तरीके की आवाज़ों को दबाने की जो कोशिश है इस डीयू एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।